यूपी विधानसभा में 60 साल बाद स्पेशल कोर्ट लगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। स्पेशल कोर्ट के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। तो अब जो 6 पुलिसकर्मी हैं, सजा का ऐलान हो गया है और 1 दिन की सजा मिली है तमाम पुलिसकर्मियों को। जिस तरीके से यह पूरा मामला 2004 से शुरू हुआ, 2004 में जब 2 विधायक बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त इन्हीं पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था और लाठीचार्ज करने के आरोप में ही आज ये सजा मिली है इन पुलिसकर्मियों को। हालांकि हमने देखा सदन में किस तरीके से स्पीकर ने भी इस बात को कहा है कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए और आगे के लिए नजीर पेश होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला लिया जा रहा है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विधानसभा में आज विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा का ऐलान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका भी दिया। इसमें दोषी सीओ अब्दुल समद ने अपनी सभी की तरफ से सदन से माफी मांगी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले तत्कालीन सीओ अब्दुल समद ने माफी मांगी। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबू पुरवान कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया। आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। तो करीब 60 साल बाद यूपी विधानसभा में स्पेशल कोर्ट लगी। 2004 के जो विशेष अधिकार हनन और अवमानना मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा भी सुना दी गई है। लेकिन इन सब के बीच काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से हमने इसे अदालत में तब्दील होते देखा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में कोर्ट लगने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों से बड़ा नहीं होता। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में अगर अदालत लग रही है और कोई विशेषाधिकार हनन का मामला है
उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा उसकी प्रतीक्षा करिए। कोई भी अधिकारी विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बड़ा नहीं होता। तो इस बारे में संविधान विशेषज्ञ अश्विनी दुबे का कहना है कि कानूनी तरीके से यह प्रक्रिया सही है और इसमें कुछ गलत नहीं है। संविधान की ओर से यह अधिकारी विधायकों और सांसदों को मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानसभाओं, इसके सदस्यों और समितियों के मामले में विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान है। उसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान करता है। यानी जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, उसके अलावा उन लोगों के अलावा भी सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, तो वहां के स्पीकर के सामने वो आवेदन दे सकते हैं, पटल पर ला सकते हैं और उस पर विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही होती है। अब अगर मान लीजिए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही में यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंची है, उस व्यक्ति के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है उस सदस्य का, तो उस पर जो यथासम्मत कार्यवाही होती है, जो सजा होती है, वो सजा का भी प्रावधान करने का है। और चलिए यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। संभल में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार मौसी और भांजे की मौत। सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक को रौंदा, बोलेरो का टायर फटने से हादसा हुआ। वृंदावन में डांगोली रोड पर खाई में पलटी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटा एलपीजी भरा टैंकर। दादरी के प्लांट से एलपीजी लेकर लखनऊ जा रहा था इंडियन ऑयल का टैंकर। सोनभद्र के रायपुर इलाके में भूत प्रेत के शक में सास ससुर ने बहू पर डीजल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। रामपुर के जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन पुलिस हिरासत से फरार हो गया। बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के करीबी हैं मुस्तफा हुसैन। प्रतापगढ़ के रूपापुर इलाके में जुए के पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में गोलियां चली हैं। कासगंज में बीजेपी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष से मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी, बम से उड़ाने की धमकी दी। रजनीकांत माहेश्वरी ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। सोनभद्र में पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी पत्नी मौके से फरार हो गई। बहराइच में नाबालिग लड़की से हैवानियत का आरोप लगा के लड़की के पिता ने गांव के ही 3 युवकों पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गाजियाबाद की लोनी पुलिस से लूट डकैती की